उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में चुनाव के बाद पूरे देश में भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। आज धामी पूर्वी दिल्ली से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के नामांकन रैली में भाग लिया। मुख्यमंत्री धामी भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान धामी ने कहा कि देश की जनता ने इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से कमल खिलेगा और 400 के ऊपर कमल खिलेगा। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया। बहनें, बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान पसीना बहा रहे हैं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले रहे हैं भाइयों बहनों, और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन हमारी बारी आएगी, किस दिन हम मोदी जी के लिए वोट करेंगे, किस दिन हम भारत को, विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि आप सब लोग ये 25 मई तक, जब तक मतदान नहीं हो जाता है, आपने पसीना बहाना है और आपका ये पसीना देश के काम आएगा भाइयों बहनों। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की पहल, सख्त नकल विरोधी कानून जैसे तमाम महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर देश भर में चर्चा के केंद्र में आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा नेतृत्व इस लोकसभा चुनाव में भरपूर उपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री अगले एक सप्ताह तक बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में एक के बाद एक चुनावी रैलियां संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री धामी भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रथम चरण में संपन्न होने के बाद भाजपा नेतृत्व ने उन्हें अन्य राज्यों के मोर्चों पर लगाया है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की सभी राज्यों में प्रशंसा होती है, और पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बीच में जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्य किए हैं उसकी गूंज पूरे देश के अंदर है। तो स्वाभाविक रूप आता है, चाहे समान नागरिक संहिता का विषय हो, चाहे नकल विरोधी अध्यादेश का विषय हो, जबरन जो भू अतिक्रमण हो रहा था उसको रोकने का विषय हो, एक क्रांतिकारी कदम ही है। और इससे प्रेरित होकर देश भर के अनेकों राज्यों के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं। अनेकों लोकसभाओं के जो प्रत्याशी उनको निमंत्रण मिला है। नशे के विरुद्ध जनपद उत्तरकाशी पुलिस द्वारा जनपद में जंग उदयन छेड़ रखी है, जिसके तहत पुलिस नशे के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई कर रही है। एसपी उत्तरकाशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एसओजी व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सटीक जानकारी जुटाते हुए थाना धरासू के चौकी बनचौरा क्षेत्रांतर्गत बनाड़ी गांव के गड़गुलिया व भौतान नामक तोक में छापेमारी की गई। इस दौरान टीम द्वारा 2.655 हेक्टेयर करीब 133 नाली भूभाग पर पैदा की गई प्रतिबंधित अफीम पोस्त की खेती का विनिष्टीकरण किया गया। 2.65 हेक्टेयर जो कि करीब 133 नाली भूभाग पर पैदा की गई प्रतिबंधित अफीम और पोस्त की खेती को नष्ट किया गया है। और ये पुलिस की टीम और राजस्व की टीम का संयुक्त ऑपरेशन था ये। और ये जो की गई है, हमने विनिष्टीकरण की कार्रवाई, ये चौकी बनचौरा जो थाना धरासू के अंतर्गत आती है, और उसमें एक गांव आता है गड़गुलिया व भौतान नामक तोक, यहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई की गई है और इतनी अफीम जो है नष्ट की गई है। जब इस पता किया गया कि इसके भूस्वामी कौन है, तो इसमें पता चला कि हमको 12 लोग हैं जो 12 भूस्वामी हैं, उनके विरुद्ध जो है एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। झड़ी पानी से कोल्हू खेत जाने वाले शॉर्टकट मार्ग पर भालू देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि भालू वयस्क है और कभी भी यहां पर कोई हादसा हो सकता है। हालांकि वन विभाग द्वारा सतर्कता के लिए बैनर लगाए गए हैं और लोगों को इस मार्ग पर न जाने की सलाह दी गई है और 2 कर्मचारियों द्वारा यहां पर गश्त की जा रही है। इस मार्ग पर स्थानीय निवासियों द्वारा स्कूटर, मोटरसाइकिल से आवागमन किया जाता है। ऐसे में स्थानीय लोगों से भी इस मार्ग का कम इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही हमें कल सूचना मिली कि कोल्हू खेत में भालू दिखाई दे रहा है, तो हमने सबसे पहले फ्लैक्सी के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से वहाँ पे बैनर लगा दिए गए हैं कि जगह जगह लोगों को कि सावधानी रखे, इधर इस इलाके में इस समय भालू घूम रहा है। और अमूमन आजकल बांज के बीज होते हैं तो भालू उनको खाने के लिए आबादी की तरफ आता है।
लेकिन अभी उस पर हमारी टीम बराबर निगरानी बनाई हुई है। बैकुंठपुर शक्ति फॉर्म नंबर 1 निवासी नरोत्तम सरकार उर्फ बंटी की विवाह चंदिया हजारा राहुल नगर जिला पीलीभीत के बारात में जा रही इनोवा कार अचानक बीच सड़क पर पलट मारी। हजारा चंदिया से 2 किलोमीटर पीछे जंगल में हुए हादसे में 3 महिलाएं घटना स्थल में ही दम तोड़ दिया तो वहीं गाड़ी में सवार अन्य लोग गंभीर अवस्था में घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल ले गए। शक्तिधाम बैकुंठपुर में हुई इस भीषण जो हादसा हुई, इस हादसा में जो हमारी जो माता है इसमें पूर्ण रूप से इस दुनिया से विदा होकर चले गए। उन परिवारों के प्रति हम गहरा शोक अपना व्यक्त करते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि मृतक के सभी जो परिवार वाले हैं उनको इस घड़ी में ईश्वर उनका साथ दे। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा के थलीसैंण थाना क्षेत्र के अंतर्गत हंसियोड़ी गांव के गधेरे के पास लावारिस स्थिति में एक नवजात शिशु गाड़ियों से ग्रामीणों को मिलने का मामला सामने आया है, जिसको कि ग्रामीणों द्वारा झाड़ियों से सुरक्षित निकालकर पुलिस को सूचना दी गई। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह के वक्त गांव की एक बच्ची को गांव के ही गधेरे के समीप बिच्छू घास की झाड़ियों के बीच नवजात शिशु दिखाई दिया, जिसकी सूचना उसने अपनी मां को दी। ग्रामीण महिला द्वारा झाड़ियों को काट बच्चे को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। इसके बाद महिला उसे अपने घर ले गई, जहां उसने उसे नहला धुलाकर साफ किया। सुबह सुबेर मिल ये दुरा गौशाला में जाया चाहे गुल करना खड़ी एक बाद लपड़ माथा बताया, फिर दुए बहन गई, फिर दुए बहन कहाँ छटई कड़ल काट एक बाद वो बच्चा था अपन गारम ली वे तो साफ सूफ कर एक बाद नला धुला तो गाँव सरपंच था बुलाई एक बाद महिला मंगल दल अध्यक्ष को फोन कर, फिर मैं श्रीमती गोदाम्बरी देवी ग्राम सभा बांसुड़ी की अध्यक्ष हूँ और फिर सारे महिलाएं बुलाई। और उस सूचना के आधार पर थलीसैंण थाना से जो है थाने के कर्मचारी 108 को लेकर के उस जगह पर गए और वहाँ से 108 की मदद से उस नवजात शिशु को लेकर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण आए और थलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की देखरेख में उस नवजात शिशु का जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जहाँ पर कि नवजात शिशु जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त मिला। अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में थलीसैंण स्वास्थ्य केंद्र में है। बांसुड़ी गांव से 2 महिलाएं और हमारा जो 108 चिकित्सा दल है वो लेके आया था। तो सबसे पहले जब वो आया तो हमने उसका SpO2 और वाइटल्स चेक किए तो सब कंडीशन उसकी ठीक थी और वेट जो था उस बच्चे का अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलो था। जब वो आया यहाँ पे तो उसकी कंडीशन ठीक थी। बाकी हमने उसको जो नवजात शिशु को टीकाकरण होता है वो सब दे दिया है। उसको जो फीडिंग है उसके लिए बोतल दूध बाकी सारी व्यवस्थाएं हमने कर दी हैं।